Let's talk about schizophrenia with leading psychiatrist. नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर अमोल केड़कर है। मैं एक साइकियाट्रिस्ट हूं और पिछले 6 सालों से एज अ साइकियाट्रिस्ट अकोला में प्रैक्टिस कर रहा हूं। हमारा खुद का हॉस्पिटल है, केड़कर हॉस्पिटल, जहां हम सभी तरह के मानसिक बीमारियों से को ठीक करते हैं। जो टॉपिक जिसके बारे में आज मैं पॉडकास्ट में बात करने वाला हूं, वो है रोल ऑफ फैमिली एंड फ्रेंड्स इन मैनेजमेंट ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया। मतलब जो दोस्त है और जो फैमिली है स्किज़ोफ्रेनिया से पीड़ित पेशेंट्स के, उनके मैनेजमेंट में क्या रोल होता है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि स्किज़ोफ्रेनिया ये जो बीमारी है, ये एक मानसिक बीमारी है और जैसे सभी को पता है कि इसमें परसेप्शन, थॉट्स, डेल्यूजन्स, हेलुसिनेशंस, ऐसे अलग अलग प्रकार के प्रॉब्लम्स ये पेशेंट में होते हैं। ये पेशेंट में सिर्फ ये पेशेंट को ही प्रॉब्लम नहीं होता है, बल्कि पेशेंट के साथ साथ जो उनकी फैमिली है, जो केयर गिवर्स है, उनको भी ये बीमारी के कारण प्रॉब्लम होता है। ये जो स्किज़ोफ्रेनिया के जो पेशेंट्स है, इनके फैमिली में भी अलग अलग प्रकार की मानसिक बीमारियां हमें दिखाई पड़ती है। तो ये समझना बहुत जरूरी है कि स्किज़ोफ्रेनिया पेशेंट्स के जो केयर गिवर्स है, फैमिली है, फ्रेंड्स है, उनका क्या रोल होना चाहिए ये बीमारी में, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। स्किज़ोफ्रेनिया ये एक मेडिकल कंडीशन नहीं है, ये एक मेंटल कंडीशन है। इस कारणवश बहुत सारे जो पेशेंट्स है स्किज़ोफ्रेनिया के, वो ये बोल नहीं पाते कि मुझे क्या प्रॉब्लम है, और यही फैमिली और केयर गिवर्स का रोल शुरू होता है। क्योंकि फैमिली और केयर गिवर्स जो है, वो अच्छी तरह से बता सकते हैं कि ये व्यक्ति को क्या क्या प्रॉब्लम्स हो रही है। फैमिली और केयर गिवर्स में कौन कौन आता है? पेशेंट के मम्मी पापा, पेशेंट के बच्चे, पेशेंट की वाइफ, पेशेंट के फ्रेंड्स, बहन भाई, ये सभी लोग पेशेंट के फैमिली और केयर गिवर्स में आते हैं। ये जो फैमिली और केयर गिवर्स है, इनका जो रोल है स्किज़ोफ्रेनिया के पेशेंट्स में, ये हर पल इंपॉर्टेंट है। चाहे वो दवाई देना हो पेशेंट्स को, फॉलोअप हो ओपीडी में, चाहे वो पेशेंट को एडमिट करना हो, चाहे वो पेशेंट की तबीयत अगर अच्छी हो रही है या खराब हो रही है, इसका रिपोर्ट कार्ड डॉक्टर को देना हो, चाहे वो इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी हो, हर जगह पेशेंट के रिलेटिव्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। इसमें एक्सप्रेस इमोशंस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। एक्सप्रेस इमोशंस अगर हाई हो, मतलब पेशेंट के रिलेटिव्स अगर बहुत ज्यादा पेशेंट को क्रिटिसाइज कर रहे हो, ओवर पैम्परिंग कर रहे हैं, ओवर इंटेलिजेंस कर रहे हैं, बहुत ज्यादा हॉस्टाइल है, बहुत ज्यादा निगेटिव एटीट्यूड है, तो उसका बहुत ज्यादा निगेटिव और बैड इंपैक्ट स्किज़ोफ्रेनिया के पेशेंट्स को के ऊपर पड़ता है। इसीलिए मैं हमेशा जब भी स्किज़ोफ्रेनिया के पेशेंट्स और उनके फैमिली की काउंसलिंग करता हूं, तब मैं उनको बताता हूं कि आपका जो सपोर्ट है, चाहे वो सोशल सपोर्ट हो, सोशल सपोर्ट मतलब चाहे वो बाहर जाना हो, चाहे वो मार्केट में जाना हो, काम करना हो, या फाइनेंशियल सपोर्ट है, पेशेंट को खुद को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनाना है, पेशेंट को कुछ पैसों का हिसाब किताब रखना है, पेशेंट को पॉकेट मनी देना है, चाहे वो फिजिकल सपोर्ट हो, पेशेंट को डॉक्टर के पास लेके जाना है, कहीं और लेके जाना है, एक्सरसाइज करानी है, हर जगह पेशेंट के रिलेटिव्स का, केयर गिवर्स का और फ्रेंड्स का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। तो ऐसे क्या क्या रोल केयर गिवर्स और फैमिली और फ्रेंड्स प्ले कर सकते हैं स्किज़ोफ्रेनिया की पेशेंट्स में, वो मैं आपको इस पॉडकास्ट के थ्रू बताना चाहता हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है मेरे हिसाब से, वो है डिसिप्लिन। पेशेंट के लाइफ में और केयर गिवर्स के लाइफ में डिसिप्लिन लाना बहुत जरूरी है। डिसिप्लिन मतलब ये नहीं है कि उसको बार बार डांटो या उसका बहुत ज्यादा पैम्परिंग करो। डिसिप्लिन मतलब जो बोला है उसको फॉलो करना है। तो डिसिप्लिन सबसे इंपॉर्टेंट है। सेकंड है हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क। स्किज़ोफ्रेनिया के पेशेंट्स को ये बताना जरूरी है कि कितना वर्क, चाहे वो हार्ड हो चाहे वो स्मार्ट वर्क हो, वो कितना वर्क कर सकते हैं और कितना वर्क करना जरूरी है। जो चीज है वो है कि पेशेंट के जो लाइफ है उसमें पॉजिटिव एटीट्यूड लाना। पॉजिटिव एटीट्यूड मतलब हर काम को पॉजिटिव दृष्टिकोण से हमें देखना बहुत जरूरी है। कोई भी चीज
अगर कितना भी वो फेलियर हो रहा है उनके लाइफ में, अगर कोई भी निगेटिव हादसा हो रहा है, लेकिन पॉजिटिव एटीट्यूड रखना पेशेंट को बहुत जरूरी है। साथ ही में केयर गिवर्स को और पेशेंट को, जो स्किज़ोफ्रेनिया के पेशेंट है, उनको रिस्पॉन्सिबल बनाना, उनके लाइफ में कमिटमेंट लाना बहुत ही जरूरी है। स्किज़ोफ्रेनिया के पेशेंट्स की एक नेगेटिव माइंडसेट बनते जाती है, इसीलिए यदि उनके लाइफ में फेलियर आ रहा है तो उन्हें ये बताना बहुत जरूरी है कि आपको फेलियर से डरना नहीं है, बल्कि वापस उठना है और ये बीमारी को फाइट बैक करना है। और ये स्किज़ोफ्रेनिया के पेशेंट के साथ साथ उनके जो केयर गिवर्स है, उनके जो फैमिली है, ये सभी को बताना जरूरी है। फियर ऑफ फेलियर शुड बी रिमूव। मैं फेल हो सकता हूं और मुझे ये जमेगा नहीं, ये हमेशा निकाल देना है और पॉजिटिव एटीट्यूड से बीमारी के साथ लड़ना है। साथ ही में सेल्फ बिलीफ बहुत इंपॉर्टेंट है स्किज़ोफ्रेनिया के पेशेंट्स में, और स्किज़ोफ्रेनिया के पेशेंट्स के जो रिलेटिव्स है उनमें सेल्फ बिलीफ होना बहुत जरूरी है कि हाँ, मैं ये जो लड़ाई है ये जीत सकता हूं। चाहे कोई भी विश्वास छोड़ दे, लेकिन पेशेंट को विश्वास छोड़ना नहीं है और पेशेंट्स के रिलेटिव्स को विश्वास छोड़ना नहीं। जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि पेशेंट्स को बताना है कि आपका प्लानिंग क्या है, आपका जो गोल क्या है, आपका जो टाइम मैनेजमेंट है, आपका जो स्ट्रैटेजी है आगे के 1 साल, 5 साल, 10 साल, मैं कैसा फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बन सकता हूँ, मैं कैसा सोसाइटी के लिए काम कर सकता हूँ, मैं कैसा फिजिकली और मेंटली खुद को फिट रख सकता हूँ, ये बताना पेशेंट के रिलेटिव्स का काम है। साथ ही में पेशेंट्स को हॉबीज इनकलकेट करना, उनके लाइफ में कुछ ना कुछ पैशन डेवलप करना, ऐसी चीजें डेवलप करना जिसमें वो एंजॉय कर सके। रोज 1 घंटा एक्सरसाइज करना, रोज आधा घंटा हॉबीज डेवलप करना बहुत ही जरूरी है। इतना सब बताने के साथ साथ रिलैक्सेशन भी बहुत जरूरी है। रिलैक्सेशन अगर पेशेंट करता है तो ये सोने पे सुहागा होगा। साथ ही में डाइट और स्लीप बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रेगुलर खाना खाना, रेगुलर एक्सरसाइज करना और अच्छी से 7, 7.5, 8 घंटे, उससे ज्यादा नहीं, इससे कम नहीं, नींद लेना बहुत ही जरूरी है। मैं लास्ट पॉइंट बताऊंगा वो है कैश। कैश होना बहुत जरूरी है स्किज़ोफ्रेनिया के पेशेंट्स में और रिलेटिव्स में। कैश मतलब पैसा नहीं, कैश मतलब के मतलब नॉलेज, बीमारी का नॉलेज, बाकी जो चीजें हो रही है हमारे लाइफ में उसका नॉलेज। ए मतलब एटीट्यूड। मैंने पहले ही कहा कि हमारा जो लाइफ के प्रति एटीट्यूड है, बीमारी के तरफ एटीट्यूड है, वो हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। जो तीसरा चीज है वो है स्किल्स। हमें लाइफ में क्या स्किल्स सीखना है वो समझना बहुत जरूरी है, चाहे वो स्किल्स बीमारी से लड़ने की स्किल्स हो या हमारी प्रोफेशनल स्किल्स हो। स्किल्स हमेशा हमने सीखनी है। एच मतलब हैबिट्स। पॉजिटिव हैबिट्स अगर हमने इनकलकेट की तो हम हमारे लाइफ में बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हो सकते हैं, ये बताना पेशेंट को बहुत ज्यादा जरूरी है। और एस मतलब स्ट्रेटेजी। जैसे मैंने पहले ही कहा कि हमारा लाइफ में क्या स्ट्रेटेजी है, क्या प्लानिंग है, वो डेवलप करना बहुत जरूरी है। 24 मई को हम वर्ल्ड स्किज़ोफ्रेनिया डे मनाते हैं, जिसमें हम स्किज़ोफ्रेनिया से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स है, जो भी मिथ्स है, जो भी सुपरस्टिशंस है, उसको हम दूर करते हैं और स्किज़ोफ्रेनिया ये जो बीमारी है इसके बारे में ज्यादा से ज्यादा अवेयरनेस करने की कोशिश करते हैं। तो इस पॉडकास्ट के द्वारा मैं सभी को वर्ल्ड स्किज़ोफ्रेनिया डे सेलिब्रेट करने को एक आह्वान देता हूं और सभी को विश करता हूं हैप्पी वर्ल्ड स्किज़ोफ्रेनिया डे। थैंक यू।